नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का पहले का तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल। जिन बच्चों ने इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है और वो सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। और मैं इस वीडियो में बड़ा ही सिंपल तरीके से, बड़ा ही आसान तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को, दो सवाल मेरे पास पहले से ही सॉल्व हो चुके हैं और मुझे सॉल्व करना है ये तीसरा प्रश्न। तो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए प्रश्न बोल क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले उसके मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे, उसके मुझे गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो भैया हम तो उसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर आप मैथ में बिल्कुल जीरो हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं। मेरे पास दिया है 3825, तो मुझे यहाँ लिख लेना है 3825 और इसके मुझे करना है फैक्टर। फैक्टर कैसे किए जाते हैं, मुझे ऐसी संख्या से इसको डिवाइड करना है जो कट जाए। जैसे यहाँ पर 5, लास्ट में कितना है 5, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, या तो 5 से कट जाएगी या 7 से कट जाएगी। तो पहले हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। जिस संख्या से मुझे डिवाइड करना पड़ता है उस संख्या को यहाँ लिखना पड़ता है। अब 3 का पारा पढ़ना है, 3 से ज़्यादा, पहली संख्या 3 है, 3 कम 3 हो जाएगा। 3 का पारा पढ़ना 8 से अधिक ना हो, 3 दूना 6, 3 तिया 9 ज़्यादा होता है, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाता है इस संख्या का पढ़ा पढ़ते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखा जाता है। 6 बार पढ़ा थे यहाँ पर मेरे पास 8 और पहाड़ा पढ़ा 6 बार, 2 बचे, तो हमारे पास यहाँ 2 बचे थे, पड़ोस में 2 थे, 22 हो जाएंगे। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये संख्या फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 चौको 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। अब ये संख्या बच्चों 5 से कट जाएगी, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 2 बचे 5 25, फिर से 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17, पूरी संख्या डिवाइड हो गई। इन्हीं को हम कहते हैं गुणनखंड। किसी भी संख्याओं को गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें क्या करना है, जो मेरे पास संख्या दी है, जैसे 3825 थी तो मैंने इसे 3825 बराबर लिख दिया और जितने भी मैंने इसके फैक्टर किए, गुणनखंड किए, उनको मुझे लिख लेना है। लिखना है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। जितने मैंने फैक्टर किए उन सभी संख्याओं को मैंने लिख दिया और मुझे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो भैया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने का क्या फार्मूला होता है, क्या तरीका होता है, कुछ जो कह सकते हैं कोई भी संख्या जितनी बार गुणे में हो उससे उतनी बार मत लिखना। जैसे 3 यहाँ कितनी बार है, 1 2 बार लिखना, तो ये गलत है, 2 बार नहीं लिखना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो इस संख्या को मुझे एक बार, संख्या चाहे कोई भी हो, अगर 1 से अधिक बार है उसे हमें एक बार ही लिखना है। जैसे ये संख्या 2 बार है, 3 2 बार है, तो 3 मुझे 2 बार मत लिखना, गुणे में 2 बार लिखा है, गलत है। मुझे क्या करना है, इस संख्या 2 बार है तो इसको हम खोपड़ी पर पावर के रूप में लिख देंगे, गुणा लगा देंगे। इस 5 को भी पावर के रूप में लिख देंगे, गुणे 17 कितनी बार है, ये हमारा 1, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको हम बच्चों अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास, इसके बीच में एक प्रश्न छूट गया है, वो अभी बता दूंगा। और ये प्रश्न मेरे पास है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम तरीका है। पहले इसके हम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद फिर इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लेंगे। ये संख्या मेरे पास 74 29 दी है, तो मुझे लिखना है 74 29। ये 74 29 दी है। ये संख्या बच्चों किससे कटेगी, तो ये संख्या है भैया रूट संख्याओं से कटने वाली है। पहली संख्या है ये 17 से कट जाएगी, 17 यहाँ लिखना है, जिस संख्या से कटना वो यहाँ लिखा जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ना है, 74 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17 दूना 34, 17 दिया 51, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68। हमारे पास थे कितने, 74, कितने थे 74, पहाड़ा हमने पढ़ा 68 बार, 17 चक्कू 68 होता है। हमारे पास कितने बचे, यहाँ 6 बचे, पड़ोस में था कितना 0 2 था, तो हमारे पास 62 है। मतलब 17 का पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ 62 हो गए, 62 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चक्कू 68 ज़्यादा, 17 तिया 51, 3 बार में जाएगा तो यहाँ 51 हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, पड़ोस में 9 था, तो हमारा 119 हो जाएगा। 17 सत्ती 119, तो ये संख्या 17 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब ये संख्या 19 से कटेगी,
ये संख्या बच्चों किससे कटने वाली है? 19 से। अब इसी तरीके से 19 से काट लेंगे। 19 का पारा पढ़ना है, 43 से अधिक नहीं होना चाहिए। 19 दूना 38, 19 3 57 ज़्यादा हो जाता है। 19 दूना 38, 43 थे, 38 बार गया, कितने बचे? 5 बचे, पड़ोस में है 7, 5 बचे, पड़ोस में है 7, कितने हो जाएंगे बच्चों? 57 हो जाएंगे ना। 19 का पारा पढ़ना 57 से ज़्यादा ना हो। 19 3 57। अब ये संख्या 23 खुद एक रूट संख्या है, 23 से कटेगी। इस तरीके से इसके मैंने फैक्टर कर लिए, ठीक है। फैक्टर जब हो जाएंगे तो संख्या भाज्य गुणनखंड के रूप में आसानी से व्यक्त हो जाएगी। तो मेन खेल होता है संख्याओं को फैक्टर के रूप में तोड़ना है। अगर संख्याओं को फैक्टर के रूप में तोड़ लेते हो, सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। लिखेंगे 74 29 बराबर जो भी मैंने फैक्टर किए हैं, जैसे 17 गुणे 19 गुणे 23, जो भी मैंने फैक्टर किए उसे लिख दिया। अब भाई ये संख्या कितनी बार है? एक ही बार है, तो चाहे खोपड़ी पर 1 लिख दो। पावर जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई रीजन? सबको समझ में आ गया ना? अब जो प्रश्न छूट गया था, इसमें प्रिंट के जगह पर मैंने छापा हुआ है, तो ये प्रश्न छूट गया था, इसको मैं अब ये साल सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। ये वाला मेरे पास ये हमारा था 5005, ठीक। ये वाला प्रश्न छूट रहा था। अब हम क्या करेंगे? इसको भी सॉल्व करेंगे। तरीका सेम वही होता है। किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है तो उसे क्या करना है? फैक्टर कर लेने। उसके फैक्टर कर लेंगे तो भैया ये संख्या हमें 5 से डिवाइड हो रही है, 5 से काटो, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 हो जाएंगे भाई, यहाँ 5 एकम 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये संख्या किससे कटेगी? कहेंगे ये संख्या हमारे हिसाब से तो 11 से कट रही है। 11 से काटो, 11 से कट रही है ना। 11 99, 11 एकम 11, 7 से कटेगी, 63 91, 13 एकम 13। फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद जो मुझे करना है सेम कर लीजिए। क्या होता है? 5005 बराबर में हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। बताओ इसमें कोई भी संख्या 1 से अधिक बार है? एक संख्या, एक शकल की संख्या 1 से अधिक बार लिखी है गुणे में? नहीं लिखी है ना। तो इसको हम ऐसे भी आंसर सही कर सकते हैं। अगर चाहें तो इसे पावर के रूप में लिख लो। किनकी पावर कितनी है? पावर के रूप में हो गया। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जो बच्चे क्लास 10 के हैं उनके पास से वीडियो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और जो बच्चे इस बार क्लास 9th में हैं और कुछ समय बाद वो क्लास 10th में आने वाले हैं, तो उन बच्चों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।